ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को एक उपाय बताने जा रहा हूं। आपके जो इष्ट है, आप जिन्हें पूजते हैं, अगर आपसे वो बात नहीं कर रहे हैं, आपको दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो ये उपाय है। इस उपाय के जरिए आप उनसे बात कर सकते हैं। आपके पास वो आएंगे, आपसे बात करेंगे। प्यारे साथियों, इष्ट के रूप में कोई भी हो सकता है। आप चाहे देवी देवता को किसी को पूजते हैं, और चाहे पिशाच पिशाचनी किन्नर वगैरह कोई भी जिसे आप मानते हैं, जिसे पूजते हैं, वो आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे। प्यारे साथियों, कोई भी अदृश्य शक्ति हो सकती है। आप जिन्हें भी पूजते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। प्यारे साथियों, आप शक्ति को बुला करके शक्ति से बात कर सकते हैं। ये शक्ति आपके पास कैसे आएगी, आपको कैसे बुलाना है, इसके लिए आपको क्या उपचार करना पड़ेगा। प्यारे साथियों, एक आपको हवन करना पड़ेगा। हवन में सबसे महत्वपूर्ण है एक जायफल का प्रयोग। प्यारे साथियों, वो जायफल में उसी की शक्ति के द्वारा आपकी जो शक्ति है वो आपसे बात करेगी। प्यारे साथियों, ये विधि बहुत ही आसान विधि है। आपको पूरा अंत तक वीडियो अवश्य देखना है, ताकि ये जो विधि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये विधि आप ध्यानपूर्वक सुन सकें और इस विधि का प्रयोग कर सकें। प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 आसन लेने हैं। 2 आसन लेने हैं, एक अपने इष्ट के लिए लेना है, एक अपने स्वयं के लिए लेना है। प्यारे साथियों, आपके इष्ट का आसन है वो आपसे ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि आपके जो देव हैं जिन्हें आप मानते हैं वो आपसे तो ऊंचे तो हैं ही हैं, तो उनका आसन भी ऊंचा होना चाहिए। ऊंचे के लिए आप कोई चौकी वगैरह ले लें, उस पर कोई कपड़ा वगैरह है, साफ़ सुथरा कपड़ा है, वो कपड़ा बिछा लें, और उस चौकी पर आपको उनकी जो फ़ोटो वगैरह है, आप जिन्हें भी पूछते हैं, फ़ोटो वगैरह रख लें। और उस पर आप क्या करना है, आपको एक माला, अच्छी सी सुंदर सी माला है, उन्हें पहना दें। प्यारे साथियों, देवी देवता भाव के भूखे होते हैं। अगर आप उनका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, तो वो आपसे खुश हो जाएंगे। आपके जो बिगड़े हुए काम हैं, जो नहीं बन पा रहे हैं, वो सारे काम आपके बनने लगेंगे। प्यारे साथियों, उसके बाद में इतना आपने कर लिया, अपने इष्ट का जो आसन है वो अच्छे रूप से आपने सुचारू रूप से उन्हें बिठा दिया अपनी गद्दी पर। उसके बाद में आपको कुछ पुष्प वगैरह लेने हैं, वो उस आसन पे उनके फ़ोटो के पास में रख लेने हैं। फिर आपको उनके जस्ट सामने बिल्कुल सीधा आपको अपना आसन भी बिछा लेना है। बीच में उतनी जगह छोड़ देना है जहाँ पर आप हवन वगैरह कर सकें। प्यारे साथियों, फिर आपको क्या करना है, इसके बाद में एक लोटा जिसमें आपको जल भर करके रखना है, और शुद्ध जल होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल वगैरह और डाल लें, और उस जल को एक प्लेट से ढक दें। और आपको प्लेट पर एक स्वास्तिक बनाना है, प्लेट पर एक स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक दीपक और लेना है आपको, और उस दीपक आप लगा रहे हैं, वो दीपक गाय के घी का दीपक, शुद्ध देसी घी का होना चाहिए। प्यारे साथियों, ये बात आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आपकी जो इष्ट की फ़ोटो है उसके आपको जस्ट सामने बैठना है, और आपको क्या करना है, एक हवन कुंडी लेना है, छोटा सा ले लें जो आप बीच में रखें, जिससे थोड़ा सा हवन कर सकें। और हवन में क्या प्रयोग करेंगे, अगर आपको गाय का गोबर के उपले वगैरह मिल जाते हैं तो सबसे बेहतर है। अगर उपले नहीं मिलते हैं तो पीपल की लकड़ी वगैरह मिल जाए तो अति उत्तम है। प्यारे साथियों, इतना आपने जो भी आपने गाय को उपले वगैरह हैं या फिर पीपल की लकड़ी वगैरह है अपने हवन कुंडी में रख ली है। फिर आपको आग प्रज्वलित करनी है। प्यारे साथियों,
आपको बता दिया है। घी का प्रयोग करना है किसका, गाय के घी का करना है। और उसके बाद में हवन में कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग होंगी, आपको 2 लौंग लेनी है और 1 इलायची लेनी है और आपको गूगल धूप, ठीक है, वो ले लेनी है और 1 जायफल लेना है। प्यारे साथियों, इस हवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जायफल। यही सबसे ताकतवर है। इसी के प्रयोग से आपके जो इष्ट हैं वो आपसे आकर के, स्वयं आकर के आपसे बात करेंगे। प्यारे साथियों, और क्या लेना है आपको, इंद्र के जौ लेना है। प्यारे साथियों, इन सभी सामग्रियों से आपको हवन करना है। हवन करते समय जो आपके इष्ट हैं जिन्हें आप पूजते हैं, उन इष्ट का कोई एक मंत्र वगैरह जो आप प्रयोग में लेते हैं, वो मंत्र को वगैरह उसका जाप करें। जैसे मान लीजिएगा आप भगवान शिव शंकर को, आपके इष्ट हैं भगवान शिव शंकर, आप उन्हें पूजते हैं। उनका जो एक बहुत चलित मंत्र है, सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, ओम नमः शिवाय। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो इसी मंत्र का जाप कर लीजिएगा। प्यारे साथियों, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको आहुति देना है और आपने जो हवन किया है और जो हवन में ज्योति जल रही है आपके सामने, और वो ज्योति जल रही है और साथ में आपका दीपक जल रहा है। प्यारे साथियों, आप ये हवन अगर शाम को 9-10 बजे के आसपास करते हैं तो सबसे बेहतर है। और आपको अपने जिस रूम में हवन वगैरह करना है उसमें अंधेरा कर लें, ताकि वो आपकी जो शक्ति है वो शक्ति आपसे आकर के आपसे स्वयं से बात कर सके। देखिएगा, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो उजाले में नहीं आती हैं, सिर्फ अंधेरे में ही आती हैं। तो प्यारे साथियों, आपको अपने रूम में जहाँ भी आप हवन करते हैं वहाँ पर अंधेरा कर लेना है। उजाला सिर्फ आपका जो हवन है उसका होना चाहिए और दीपक का होना चाहिए। प्यारे साथियों, आपको आपके अंदर भाव प्रकट करना है। उस हवन की ज्योति को तरफ देखते हुए, जो हवन की ज्योति जल रही है उधर आपको ध्यान करते हुए भाव प्रकट करना है कि हमारे जो इष्ट हैं वो हमारे सामने प्रकट होने वाले हैं। ध्यान रखना है, आपको तब तक हवन करना है जब तक जो आपने उसमें जायफल का प्रयोग किया है वो जायफल फट ना जाए। प्यारे साथियों, तब तक आपको हवन करते रहना है। वो जायफल फटने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है, तब तक आपको हवन करना है। वैसी आहुति वगैरह देते रहना है, जायफल कच्चा न रह जाए, ये ध्यान रखना है। प्यारे साथियों, अगर वो कच्चा रह गया तो आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। जायफल जब पूरा पकेगा तभी आपका कार्य शुभ होगा। प्यारे साथियों, तब तक आपको हवन करते रहना है। ये हवन आप शाम को, मैंने बताया है, 9-10 के आसपास करते हैं तो सबसे बेहतर है। आपको अंधेरे में ही हवन करना है और आपकी जो शक्ति है वो आपको अवश्य दर्शन देगी। अगर ऐसा एक दिन में नहीं होता है तो आपको ये हवन अगले दिन फिर करना है। ये हवन आपको 7 दिन तक लगातार करना है। हवन होने के बाद भगवान का जो भोग, आपने भोग के लिए मिष्ठान वगैरह लेकर के आए हैं, वो भगवान को भोग लगा करके, मिष्ठान वगैरह उन्हें चढ़ा करके और उन्हें जल का आचमन कराइएगा। प्यारे साथियों, यकीन के साथ कहते हैं, आप एक बार इस विधि का प्रयोग करके देखें, आपको वो अदृश्य शक्ति आपको अवश्य दर्शन देगी। प्यारे साथियों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।